जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया मैगज़ीन पर स्वागत है। चीन अपनी नेवी के लिए नया 4th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। अब इसके साथ चीन के कई सारे झूठ की पोल भी खोल गया है। अगर चीन J-20 जैसा 5th जनरेशन फाइटर जेट बना सकता है तो अब क्यों अपनी नेवी के लिए एक जनरेशन कम सो कॉल्ड नया स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा है। देखिए, चीन का J-15 कैरियर बेस्ड फाइटर जेट एक फेल्योर है और रूस को कॉपी करके चीन बुरा फंसा था, ये तो आप सब जानते हैं। लेकिन चीन के तरफ बड़े बड़े दावे किया जाता था J-15 को FC-31 या J-31 जो चीन का दूसरा 5th जनरेशन फाइटर जेट है वो रिप्लेस करेगा। अब सवाल उठता है, चीन क्यों J-31 प्रोजेक्ट को बंद करके नया एक जनरेशन कम फाइटर जेट बनाने की ओर जा रहा है। दोस्तों, आज इस टॉपिक पर बात करूंगा। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करना मत भूलिए। पहले जानते हैं क्यों चीन की J-15 जो अब चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल हो रहा है वो एक कवाड़ जेट है। इसके बाद F-31 पर आऊंगा। J-15 रशियन जेट Su-33 का नाकाम कॉपी है। चीन यूक्रेन से 2001 में सुखोई 33 को लिया था इसको और बाद में उसको रिवर्स इंजीनियरिंग करके J-11B और J-15 जेट बनाया था। लेकिन खुद रूस सुखोई 33 की परफॉर्मेंस से खुश नहीं था, इसलिए काफी कम टाइम सुखोई 33 को रशियन नेवी में सर्विस में रखने के बाद उसे MiG-29K से रिप्लेस कर दिया गया और अब भी रूस MiG-29 को अपने नेवी में इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया जहां डायरेक्ट रूस से MiG-29K को लेकर इस्तेमाल कर रहा है, दूसरी तरफ चीन रूस का एक नाकाम जेट का कॉपी वर्जन इस्तेमाल कर रहा है। चीन तो उसे बनाया था F-18 को मात देने के लिए। F-18 छोड़ दीजिए, ये एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होने लायक भी नहीं है। आप खुद चाइनीज मीडिया का रिपोर्ट देखिए जहां लिखा गया है J-15 चीन का पहला फाइटर जेट है जिसे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाया गया था। उसकी डिजाइन भी ठीक नहीं हो पाया, इसलिए J-15 का परफॉर्मेंस खराब होने के साथ साथ कई सारे प्लेन क्रैश भी हुआ है। आप अब स्क्रीन पे ओरिजिनल रिपोर्ट देख पा रहे होंगे। दूसरी तरफ चीन की J-15 हेवी वेट फाइटर जेट है। आप ऐसा समझो चीन सुखोई 30 को एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल कर रहा है, जो बिल्कुल सही नहीं है क्योंकि इतना बड़ा फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए सही नहीं है। अगर उसकी डिजाइन ठीक से नहीं किया होगा तो और मुश्किलें आता है। ये सबसे बड़ा कारण था रूस की सुखोई 33 फेल होने की, लेकिन चीन उसे कॉपी करके J-15 बनाया और अब भुगत रहा है। आप सब जानते हैं इंडिया और चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर में कैटापुल्ट सिस्टम नहीं है, इसलिए फाइटर जेट स्की जंप का इस्तेमाल करके टेकअप करते हैं। इस प्रोसेस में फाइटर जेट सिर्फ 50% या उससे कम हथियार और फ्यूल के साथ टेकअप कर सकते हैं। ऊपर से J-15 बहुत भारी जेट है और वेट टू थ्रस्ट रेशियो भी बहुत कम है, 0.8 के करीब है। J-15 अपने साथ ज्यादा से ज्यादा 2 PL-9 और 2 YJ-91 मिसाइल और 25% फ्यूल के साथ टेकअप कर सकता है, जिससे इसके रेंज सिर्फ 400 से 500 किलोमीटर तक रह जाता है। अगर कॉम्बैट रेडियस की बात करें तो रेंज सिर्फ 200 से 250 किलोमीटर होगा, इसलिए चीन इसे जल्द रिटायर करके नया फाइटर जेट बनाना चाहता है। सबको लगता था F-31 चीन का नया फाइटर जेट होगा। F-31 या J-31 की स्टोरी भी काफी इंटरेस्टिंग है। चीन J-31 को अमेरिका की F-35 जेट की कॉपी करके बनाया था। चीन को तब ये लगा J-20 को तो वो खुद यूज करेगा और J-31 को वो दूसरे देशों को बेचेगा, लेकिन लगभग 10 साल हो गया है, कोई भी देश इंटरेस्टेड नहीं है ये जेट को खरीदने के लिए। इसके बाद चीन इसे अपने नेवी में एयरक्राफ्ट कैरियर पर इस्तेमाल करने के लिए फैसला लिया, लेकिन वो भी फेल हो गया। देखिए, जो जेट एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्तेमाल होते हैं उनके डिजाइन थोड़ा अलग होता है। ऐसा नहीं है कि जो डिजाइन आप एयरफोर्स में इस्तेमाल कर रहे हो सेम डिजाइन को आप एयरक्राफ्ट कैरियर में भी इस्तेमाल कर सकते हो। आपको डिजाइन थोड़ा अलग करना होगा। इस वजह से चीन J-31 को रिजेक्ट करके नया जेट बनाना जा रहा है जो J-31 की बेस पर तो बनेगा लेकिन एक जनरेशन कम होगा। चीन अब नया जेट के बारे में ज्यादा खुलासा नहीं किया है। इस साल के आखिर तक सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा। अब देखना होगा चीन क्या अपना एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए नया जेट सक्सेसफुली बना सकता है या फिर ये प्रोजेक्ट भी फेल होंगे। दोस्तों, ये वीडियो अपलोड होने के 3-4 घंटे के बाद मैं इंडिया की TDBF फाइटर जेट की डिजाइन करने वाले ADA के सीनियर साइंटिस्ट के साथ लिए गए इंटरव्यू को अपलोड करूंगा। TDBF जेट के प्रोजेक्ट डायरेक्टर TB विनीत कुमार जी के साथ भी काफी बातचीत हुई थी, लेकिन मैं इंटरव्यू में डॉक्टर अमिताभ सौरभ जी का ही लिया हूं जो TDBF जेट के ग्रुप डायरेक्टर होने के साथ साथ टेक्नोलॉजी डायरेक्टर भी हैं। आपको पहले बता दूं, वीडियो में थोड़ा ऑडियो प्रॉब्लम है और भी छोटे मोटे इशू है। आप बस इन्फॉर्मेशन पे फोकस रखना और सजेशन जरूर बताना। दोस्तों, रहता हूं बहुत जल्द न्यू वीडियो के साथ मिलूंगा। आप ये वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस न कर सके। दोस्तों, रहता हूं बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।